बारे में तुम लोग जान गया है ना। बहुत सारा अंग है हमारे शरीर में। अंगों को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा किस चीज को? मानव शरीर को। क्योंकि इंसान का शरीर जो है हम लोग पहले बाहरी सोर्स से समझेंगे, उसके बाद ना उसके अंदर जाएंगे, है ना। बाहरी स्वरूप से इंसान का शरीर क्या होता है और वो किस प्रकार काम करता है, उस चीज के बारे में ही हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टॉपिक शुरू होता है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। समझ गया होगा कि किस चीज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मानव शरीर जो है वो सिर, गर्दन, धड़, 2 हाथ, 2 पैर से बनी एक जटिल संरचना है, ठीक है। यानी पहले ऊपरी बात किया गया है। इसमें एक सिर है, एक गर्दन है, 2 हाथ है, 2 पैर है ना। बाहर से हमें इतना दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इसी को हम लोग मानव शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर कहते हैं। और ये एक जटिल संरचना है। जटिल मतलब जानते हो? जटिल मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। जटिल मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, यानी ऐसी संरचना जिसको समझना आसान नहीं है। जटिल मतलब क्या हो गया? ऐसी संरचना जिसको समझना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, इसको बारीकी से समझा गया है और समझाया गया है, जिसमें खरबों कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहली बात कि मानव का जो शरीर बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। और कितनी कोशिकाएं हैं इसमें? खरबों कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं हैं? खरबों। अभी भी इसका परफेक्ट जो है काउंटिंग किसी के पास नहीं, ठीक है। अनुमानित खरबों कोशिकाएं हैं इसमें, जो मिलकर ऊतक अंग अंग प्रणाली बनाते हैं। अब कोशिकाएं जो हैं वो जब ग्रुप में होती हैं तो ग्रुप में वो ऊतक कहलाती हैं, टिश्यू। क्या कहलाती हैं? टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर के क्या करता है? एक अंग का निर्माण करता है। हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है ना, आंख, जीभ, त्वचा, किडनी, फेफड़ा, बहुत सारा अंग है। तो वो किससे बना हुआ रहता है? ऊतकों से। और ऊतक किससे बना रहता है? कोशिकाओं के समूह से। और वो सारे अंग मिलकर के एक प्रणाली का निर्माण करते हैं। प्रणाली मतलब हो गया सिस्टम। और उसी सिस्टम से इस पूरा शरीर को चलाया जाता है। बस समझ रहा है? जो जीवन के कार्यों को पूरा करती हैं। हम लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत सारा काम को पूरा करना होता है कि नहीं? तो उन सारा काम को पूरा करने में हेल्पफुल कौन है? मानव शरीर के सारे अंग। मानव शरीर के सारे अंग जो मिल करके बहुत सारे कामों को पूरा करता है, और उन कामों के पूरा होने के चलते हमारा शरीर चलते रहता है। देखो इसमें कौन कौन सा प्रणाली है, जैसे कंकाल हो गया, मांसपेशी, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंग है ना। ये सब मिलकर के प्रणाली में काम करता है। लेकिन मुख्य अंग कौन कौन सा है? कंकाल है, मांसपेशी है, हृदय है, फेफड़े हैं और मस्तिष्क है। इसको महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। कौन सा अंग कहा जाता है? महत्वपूर्ण। अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो पार्ट्स हैं हमारे शरीर का, वो मेन पार्ट्स कौन कौन सा है? कंकाल, मांसपेशी, हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क, जो शरीर को सहारा, सुरक्षा और कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। ये शरीर को क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं। सहारा का मतलब क्या हुआ? मतलब खड़ा कैसे रह सकते हैं, बैठ कैसे सकते हैं, चल फिर कैसे सकते हैं। और सुरक्षा मतलब बाहरी तत्वों से हमारा शरीर कैसे लड़ सकता है, बच सकता है, जो हानिकारक है ना। उसके बाद काम करने के लिए क्षमता को प्रदान कौन करता है? यही सारे अंग जो इन कार्यों का संपादन करते हैं, उससे ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता मिलती है, ठीक है। अब देखो शरीर के मुख्य अंग और उसके कार्य जानेंगे, ठीक है। शॉर्ट में है, हम लोग यहां पर सिर्फ टॉपिक वाइज बेसिक में पहले समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले शरीर के मुख्य अंग और उसके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सिर। सिर कहां पर है? हमारे शरीर का सबसे ऊपरी टॉप हिस्सा पर जो स्थित है उसको क्या कहते हैं? सिर। सिर का क्या काम है? इसमें मस्तिष्क होता है। सिर के अंदर ही क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या काम है? मस्तिष्क का क्या काम है? जितना भी शरीर में अंगों का नियंत्रण और शरीर का नियंत्रण और जितना भी कार्य शरीर में होता है, उन सब को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। देखो जो शरीर का नियंत्रण केंद्र है, ठीक है, पूरे शरीर में जितना भी काम होगा वो उसको नियंत्रण कौन करेगा? मस्तिष्क। और मस्तिष्क किसके अंदर है? सिर के अंदर है। इसमें आंखें, नाक, कान और मुंह होता है। सिर के ऊपरी पार्ट में तुम लोग देखो क्या क्या है। आंख है, नाक है,
मुंह है, कान है, ये सब सिर में है कि नहीं है। उसके बाद है गर्दन। गर्दन वाला हिस्सा तुम लोग जानते हो, है ना। गर्दन में क्या है, जैसे सिर को धड़ से जोड़ती है, गर्दन क्या करती है, सिर को धड़ से जोड़ता है बीच में, ठीक है, और सिर को घुमाने में मदद करता है। सिर को इधर इधर घुमाने में मदद कौन कर रहा है, गर्दन, है ना। तो गर्दन जो है धड़ को और सिर को जोड़ने का अंग है, और ये गर्दन सिर को घुमाने का भी काम करने में मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग धड़। धड़ किसे कहा जाता है, सिर और गर्दन को छोड़ के निचला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धड़। क्या कहेंगे, धड़। धड़ में सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाता है क्या, छाती। छाती, ठीक है। इसमें कौन कौन सा अंग है, फेफड़ा है, हृदय। फेफड़े सांस लेने और हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है। हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं वो उसमें हेल्पफुल कौन है, फेफड़ा। और रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण कौन कराता है, हृदय, जानते हो, लिखाए हैं तुम लोग को। तो ये दोनों अंग है कहां पर, छाती में। कहां पर है, छाती में, ठीक है। उसके बाद है पेट। इसमें अमाशय, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, गुर्दे और आंतें होती हैं, ठीक है। यानी पेट जो हो गया, इसमें भी कई सारे अंग हैं, और इसका काम क्या है, भोजन से रिलेटेड इसका काम है। खाना को ग्रहण करना, फिर उसको पचाना, फिर उससे ऊर्जा की उत्पत्ति करने के काम में लगा देना। ये काम किसका है, पेट का। कौन कौन सा अंग है इसमें, अमाशय, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, गुर्दे और आंतें। उसके बाद है जो पाचन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, पेट का ही काम है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अंग। अब इसमें अंग कौन कौन सा है, बाहरी अंग और है, देखो, दो हाथ है, दो हाथ है ना, दोनों तरफ, इसको लिम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्स। दो हाथ है, ऊपरी भुजा, ऊपर में दो भुजा है, अग्रबाहु, हाथ, उंगलियां और नाखून होते हैं। दोनों हाथ में होता है कि नहीं, यहां से जुड़ा हुआ है तो ऊपरी भुजा हो गया, है ना, हाथ हो गया, उसके बाद उंगलियां हो गई। तो ये सब मिलकर के हाथ कहलाता है, जो पकड़ने और काम करने में मदद करते हैं। हाथ का मुख्य काम क्या है, देखो मार्कर पकड़ रखे हैं, किसकी सहायता से पकड़ रखे हैं, हाथ की सहायता से, तो ये काम करता है। उसके बाद दो पैर होते हैं, दो पैर हैं कि नहीं सबके पास, तो दो पैरों का क्या काम है, चलने, दौड़ने और खड़े रहने में मदद करता है। चलने, दौड़ने और खड़े रहने में कौन मदद करता है, पैर। उसके बाद है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमें बाहर से तो नहीं पता चलता है, कंकाल तंत्र कहां पर मौजूद है, कंकाल तंत्र मांसपेशियों के भी अंदर मौजूद है। यानी पहले कंकाल तंत्र ही है, उसके ऊपर मांसपेशियां हैं, तब उसके बाद स्किन है, तब हम लोग उसको बाहर से देख पाते हैं। लेकिन जैसे कि कोई घर में एक पिलर है ना, पिलर के अंदर जो है लोहे का रड दिया जाता है ना, उसी तरह जैसे हमारा हाथ, पैर और शरीर की संरचना है, उसके अंदर रड जैसा काम कौन करता है, कंकाल तंत्र। यानी जिसको हड्डी भी कहते हैं, या कंकाल तंत्र, पूरा उसका जो फॉर्मेशन है, जो उसका बनावट है, वो कंकाल तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये कंकाल तंत्र हो गया, है ना। हड्डियों से बना होता है, यह शरीर को आकार और सहारा देती है और आंतरिक अंगों की रक्षा भी करती है, ठीक है। अब ये इसका जो संरचना बना हुआ है, ये शरीर के अंगों को रक्षा भी प्रदान करता है और शरीर को सहारा भी प्रदान करता है। अच्छा, तुम लोग पहले सोच करके देखो, हम लोग जो खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल फिर पाते हैं, उसके लिए हम लोगों को सहारा कौन देता है, हमारा कंकाल तंत्र देता है ना। कंकाल तंत्र ही अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े ही नहीं रह पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे, है ना, चल फिर ही नहीं पाएंगे। तो कंकाल तंत्र का भी बहुत महत्व है। उसके बाद है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या है, हड्डियों के ऊपर जो संरचना लगी हुई है उसका नाम है मांसपेशी। मांसपेशियों से बना यह गति प्रदान करता है। मांसपेशियों का क्या काम है, उन हड्डियों को मूव कराना, है ना, और शरीर को स्ट्रेंथ देना, है ना। ये काम किसका है, मांसपेशियों का है। अब उसके बाद है त्वचा। शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण, है ना। पूरा बाहर से हम लोग किस चीज से ढके हुए हैं, त्वचा से ढके हुए हैं। पूरा शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा ही है। पूरा शरीर का सबसे बड़ा अंग भी अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है, त्वचा। त्वचा के बारे में भी तुम लोग को लिखाए हैं, है ना। शरीर का सबसे बाहरी आवरण है जो संक्रमण से बचाता है और तापमान नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर को बाहरी जीवाणुओं से, विषाणुओं से रक्षा करने में मदद करता है ना।
जैसे कोई भी चीज शरीर के अंदर घुसने से रोकता कौन है? हमारा त्वचा ही रोकता है। उसके बाद शरीर का जो सर्दी है, गर्मी है, तापमान जो हम लोगों का शरीर जिसमें हम लोग सही स्वरूप से रह पाते हैं, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? त्वचा ही करता है। जैसे तुम लोग देखा होगा गर्मी के दिन में जब हम लोगों का शरीर बहुत गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए त्वचा क्या करता है? पसीना निकालने लग जाता है ना? तो पसीना गंदगी को निकालने के दृष्टिकोण से भी सही है, लेकिन वो तापमान को भी नियंत्रित करता है ना? तो इस तरह से वो हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या चीज है? देखो, भोजन को पचाता है। हम लोग जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उस पूरे भोजन को ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पाचन होता है। तुम लोग को ये भी बताएं हम, पाचन जो होता है तो उस पाचन को करने का काम कौन करता है? पाचन तंत्र। ठीक है। अच्छा, ये तंत्र मतलब तुम लोग सोच रहा होगा कि ये तंत्र क्या होता है? तंत्र मतलब सिस्टम होता है, इंग्लिश में सिस्टम हो गया। देखो, कई सारे अंग मिलकर के जब किसी एक कार्य का संपादन करते हैं तो उसको तंत्र कहा जाता है। ठीक है। जब मान के चलो कई सारा आदमी मिलकर के जैसे एक घर को बनाया, तो वो सारा आदमी जब एक काम को कर रहा होता है तो सब एक मेंटेलिटी से काम कर रहा होता है कि नहीं? और सबका फोकस एक काम पर रहता है, उस काम को कंप्लीट कर देता है कुछ आदमी मिलकर के। उसी तरह शरीर में कई सारे अंग मिलकर के किसी एक काम को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो उस काम को करने के लिए जो सारे अंगों का एक बना हुआ है जाल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में क्या हो गया? भोजन को पचाना। उसके बाद है श्वसन तंत्र, सांस लेने में मदद करता है। सांस लेते हैं ना, इधर ही तुम लोग को लिखा है श्वसन तंत्र के बारे में। सांस लेना और छोड़ना, ये श्वसन तंत्र हो गया। इसमें फेफड़ा है, नाक है ना, श्वास नली है, कई सारे अंग हैं। तो वो सब मिलकर के किसका निर्माण करता है? श्वसन तंत्र। उसके बाद है परिसंचरण तंत्र, रक्त और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र में क्या हो गया? इसमें ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। ठीक है। खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन सा तंत्र करता है? परिसंचरण तंत्र। इसमें हृदय हो गया, धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, है ना, ये फेफड़ा भी इसमें शामिल है। ये क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। रक्त और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में भी तुम लोग को लिखाए हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका होती है, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना है। यह पूरे शरीर में संकेतों को भेजता है। हमारे शरीर में कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सारी गतिविधि को दिमाग तक भेजने का जो काम करता है, उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका प्रमुख जो अंग है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी, है ना। अब इसके बाद आ गया प्रजनन तंत्र। प्रजनन के लिए जिम्मेदार अंग, यानी कि जब कोई भी सजीव या हम लोग अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए भी विशेषकर अंग बने हुए हैं, उसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसको हम लोग कौन सा तंत्र कहेंगे? प्रजनन तंत्र कहेंगे। इसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन का उत्पादन करता है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन का उत्पादन होते रहता है। जैसे खुश होने के लिए हार्मोन स्रावित होता है, गुस्से के लिए हार्मोन स्रावित होता है, लंबा होने के लिए हार्मोन स्रावित होता है, बढ़ने के लिए हार्मोन स्रावित होता है ना। हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है। तो उन हार्मोनों को भी स्रावित करना किसके कारण संभव हो सकता है? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। इसके लिए भी अलग अलग अंग बने हुए हैं और वो अंग मिलकर के अलग अलग हार्मोनों के द्वारा अलग अलग कामों का निष्पादन हमारे शरीर में करते हैं। बस समझ गया? देखो, मानव शरीर कई प्रणालियों से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बहुत सारा तंत्र है ना जो यहां पर हम लिखाए हैं, कंकाल तंत्र वगैरह। तो ये सारे तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? शरीर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है। मानव शरीर एक अद्भुत और जटिल मशीन है। हम लोगों का शरीर जो है ये एक मशीन के तरह ही है। जैसे तरह तरह का मशीन तुम लोग देखता है ना, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी जो है एक जटिल मशीन ही है। इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं और वो सारे पार्ट्स मिलकर के क्या काम करते हैं? पूरे शरीर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है। जो अरबों कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समन्वय से काम करती है। ये सारा चीज मिल करके, कोशिका, ऊतक, अंग, ये सब मिल करके इस पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। तो इस प्रकार से एक मानव शरीर का संरचना होता है और मानव शरीर जो है कार्यों को पूरा करता है। आया बात समझ में?